देखिए यहाँ पे अभी तक हमने जितनी भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है, वो सारी वर्किंग हमने हमारे अकाउंट में इम्प्लीमेंट करी है। बाय डिफ़ॉल्ट जभी भी हम लिनक्स का कोई नया वर्ज़न जो है उसको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं या उसपे वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक उबुंटू एंड ऑल, तो बाय डिफ़ॉल्ट इनमें होता क्या है, जो रूट अकाउंट होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होने का मतलब ये है कि हम एज़ अ नॉर्मल यूज़र तो कई तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, लेकिन एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज़ अ रूट बहुत सारी वर्किंग हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कमांड्स जो हैं, जो एज़ अ नॉर्मल यूज़र भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो नॉर्मल यूज़र का है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने अकाउंट में कुछ रूट की प्रिविलेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक नया यूज़र ऐड करना, जिस तरीके से हमारे पास में जीमेल के 3-4 अकाउंट्स होते हैं, तो एग्ज़ैक्टली मैं यहाँ पे अभी करंटली मेरे पास में एक ही अकाउंट है। अगर मुझे यहाँ पे एक नया यूज़र क्रिएट करना है या करंटली कोई यूज़र है उसको डिलीट करना है या फिर किसी एक नए ग्रुप को क्रिएट करना है कि किसी नए ग्रुप को डिलीट करना है या फिर कोई एक करंटली यूज़र है उसके पासवर्ड को मुझे चेंज करना है। तो ये सारी जो कमांड्स होती हैं इन सारे टास्क को परफ़ॉर्म करने के लिए वो नॉर्मल यूज़र इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रूट प्रिविलेजेस की या फिर एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशंस आप कह सकते हो सिंपल टर्म्स में। तो अगर अपने अकाउंट में हमें रूट के प्रिविलेजेस चाहिए, तो उसके लिए हमें एक कमांड काम में लेनी पड़ती है दैट इज़ सुडो स्पेस हाइफन एस। अब ये जो कमांड है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसका सिंपली मतलब इतना सा है कि हम अपने अकाउंट के अंदर ही रूट के प्रिविलेजेस को एक्सेस करने वाले हैं। सुडो का मतलब होता है सुपर यूजर डू या फिर सब्स्टिट्यूट यूजर डू और हाइफन एस का मतलब होता है कि हम अपने ही अकाउंट में रूट के प्रिविलेजेस को एक्सेस करने वाले हैं। तो जैसे ही हम इस कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमसे हमारे करंट अकाउंट का पासवर्ड माँगेगा। तो बस वो पासवर्ड आपको एंटर करना है। तो देखिए, अब यहाँ पे rn@ubuntu की बजाय root@ubuntu आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे कुछ कमांड्स एज़ अ रूट यूज़र इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सारी कमांड्स ये फिर भी हमें एक्सेस करनी नहीं देगा। जो कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं, कुछ एडिशन, अपडेशन की, सिर्फ़ उन्हीं कमांड्स को हम यहाँ पे काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सुडो हाइफन एस सबसे पहले काम में लेना है, जो कमांड्स हम आज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उनके लिए, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहली कमांड जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ऑफ ऐड यूज़र। ऐड यूज़र का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि हम यहाँ पे मल्टीपल लॉगिन्स क्रिएट करने वाले हैं, मल्टीपल यूज़र्स के लिए अलग-अलग अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। तो ऐड यूज़र के बाद अब यहाँ पे हमें किस नाम से अकाउंट क्रिएट करना है, वो हमें स्पेसिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे अपने इनिशियल्स को ही काम में ले रही हूँ, ठीक है? एक अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। बाकी आप जो भी नाम रखना चाहो, चाहे वो न्यूमेरिक फॉर्म में हो या अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक को मिक्स करके आपने कोई नेम बनाया हो, लाइक मैं एवी 1 2 3 अगर कुछ करके ऐसा अकाउंट बनाऊँ, तो ये भी अलाउड है। अगर खाली अल्फाबेट्स को यूज़ करके बनाऊँ, तो वो भी अलाउड है। बस ऐड यूज़र लिखना है, स्पेस और हम जिस भी नाम से अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं, हमें वो लिखना है और फिर एंटर प्रेस करना है। तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, तो अभी अपना जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट कर देगा, एडिंग यूज़र, एडिंग न्यू ग्रुप और उसके बाद ये हमसे पासवर्ड माँगेगा। बेसिकली यहाँ पे जभी भी अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो हमें पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तो सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया और रीटाइप करने के लिए बोला है, तो दोबारा से पासवर्ड एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो ऐड यूज़र कमांड को काम में लिया जाता है, इनिशियली जिस पर्पज़ के लिए इसे बनाया गया था, तो यहाँ पे होता क्या था कि नॉर्मली प्रोफ़ेसर्स वग़ैरह इस ऑपरेटिंग सिस्टम को काम में लेते थे। कभी भी लर्निंग प्रोसेस से या हम डे टू डे वर्किंग में लिनक्स को काम में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे माँगी जाती थी, अगर हम एक नया यूज़र ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो माँगी जाएगी दैट इज़ फुल नेम। अब फुल नेम को आप एक यूज़र नेम की तरह ट्रीट कर सकते हो और आपने जो यहाँ पे ऊपर कमांड लिखी है, आप उसे ईमेल एड्रेस के तौर पे ट्रीट कर सकते हो। समथिंग लाइक दैट कि यहाँ पे हमने अकाउंट तो क्रिएट कर दिया, लेकिन उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या नाम रखना है। अगर आप यहाँ पे कोई नाम नहीं रखना चाहते, तो आप एंटर एंटर प्रेस करते जाओ, फिर इसी से आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और अगर अलग से कोई नाम स्पेसिफाई करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। मैं अभी डिफ़ॉल्ट को ही कंसिडर करके चल रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो ये इन्फॉर्मेशन हमसे माँगता है दैट इज़ रूम नंबर। अब जैसे कि मैंने कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग ये प्रोफ़ेसर से कई तरीके की इन्फॉर्मेशंस को ऑब्टेन करता था। तो रूम नंबर का सिंपली मतलब है कि करंटली आप
कौन सी लैबोरेटरी में काम कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने होते थे, लाइक टेलीफोन, वर्क फोन एंड होम फोन और अदर इन्फॉर्मेशन अगर कोई आपको एक्सेस करनी है। और उसके बाद लास्ट में ये हमसे कहता है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही एंटर की है नहीं, तो हम वाई एंटर कर देते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन सही है, हमें इसी तौर पे ही यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट करना है। अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो एक नया अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है, एक नया यूजर यहाँ पे ऐड हो गया है। तो अब जब भी मैं लॉग इन करने का ट्राई करूंगी तो मेरे पास में लिनक्स के अलावा एक दूसरा यूजर का ऑप्शन भी आएगा, दैट इज AV123। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम एक नया यूजर ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास में 3 तरीके की परमिशन सेट करने के लिए अलग-अलग टाइप के यूजर्स हैं। यूजर्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं और अदर्स की कैटेगरी भी आती है। तो अगर हमें यहाँ पे किसी तरीके के ग्रुप को क्रिएट करना है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी इस सेशन के अंदर 3 बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, बीसीए, बीएससी एंड एमएससी। एमएससी के लिए मुझे अलग परमिशन सेट करना है, बीसीए के लिए अलग परमिशन सेट करना है और बीएससी के लिए अलग परमिशन सेट करना है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं एक-एक के अकाउंट को पिक करूँ और फिर मैं उनके परमिशन सेट करूँ, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। इससे बेटर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, बीसीए वालों का मैं एक ग्रुप बना सकती हूँ, बीएससी वालों का एक ग्रुप बना सकती हूँ और एमएससी का एक ग्रुप बना सकती हूँ। अब अगर स्पेसिफिकली मुझे कोई एक परमिशन किसी को ग्रांट करनी है, तो उस ग्रुप को यूज़ करके परमिशन ग्रांट की जा सकती है। चमोड कमांड को यूज़ करके कैसे परमिशन ग्रांट करते हैं ये हम लोगों ने देख लिया था। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कैसे ग्रुप को क्रिएट किया जाता है, उसके लिए जो हमें कमांड काम में लेनी पड़ती है दैट इज ऐड ग्रुप। अब ऐड ग्रुप के बाद यहाँ पे हमें स्पेस के बाद हमारे ग्रुप का नाम लिखना है, जो भी ग्रुप हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा है ऐड ग्रुप आईटी, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इट्स नॉट ऐड ग्रुप, इट्स ग्रुप ऐड कमांड। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप ऐड कमांड होती है किसी भी तरीके के नए ग्रुप को ऐड करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने यूजर्स तो मल्टीपल क्रिएट कर दिए, जैसे कि मैंने सपोज आप लोगों के इंडिविजुअल अकाउंट्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, हर एक स्टूडेंट को उसके अपने एक ग्रुप के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे बेसिकली यूजर से रिलेटेड हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको हमें मॉडिफाई करना है। तो यूजर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको मॉडिफाई करने के लिए यूजर मॉड कमांड हमारे पास में अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमें जो वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है वो ये है कि हम यूजर को स्पेसिफिकली किसी ग्रुप के अंदर ऐड करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो पैरामीटर काम में लिया जाता है दैट इज -G। उसके बाद आता है ग्रुप का नाम, जिस ग्रुप में हम स्टूडेंट्स को ऐड कर रहे हैं और अब किससे ऐड करना है उसका नाम हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो जो अकाउंट मैंने अभी क्रिएट किया है, जो यूजर मैंने अभी क्रिएट किया है, मैं उसी को ही ऐड कर रही हूँ आईटी ग्रुप के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नए यूजर को ऐड कर सकते हैं, नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और जो यूजर हमने क्रिएट किया है उसे एक ग्रुप के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरी फर्स्ट सेट ऑफ कमांड्स, नया यूजर, नया ग्रुप को ऐड करने के लिए और यूजर रिलेटेड मॉडिफिकेशन के लिए। यहाँ पे यूजर मोड के और कई तरीके के पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना ही पार्ट है तो मैं इतना ही आपको करवा रही हूँ। इन तीनों में किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट, नेक्स्ट कमांड जो है हमारे पास में दैट इज पासवर्ड को चेंज करने के लिए का जो हमारे पास में कमांड होती है दैट इज PASSWD। बेसिकली किसी भी करंट यूजर का, एग्जिस्टिंग यूजर का अगर हमें पासवर्ड चेंज करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे passwd कमांड को काम में लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे पासवर्ड भूल गए हैं या किसी को हमारा पासवर्ड पता चल गया है और उसे हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हम इस कमांड को काम में लेते हैं। तो सिंपली passwd लिखना है और जिस भी अकाउंट का पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हो, जिस भी यूजर नेम का, वो नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अभी आपसे पासवर्ड का इनपुट मांगेगा तो मैंने यहाँ पे न्यू पासवर्ड इनपुट कर दिया। रीटाइप करने के लिए कहेगा तो मैंने यहाँ पे रीटाइप भी कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यूजर को क्रिएट करने के बाद अगर यहाँ पे हमें पासवर्ड सेट करना हो तो उसके लिए भी passwd कमांड ही है और अगर चेंज ऑपरेशन परफॉर्म करना है पासवर्ड पे तो उसके लिए भी सेम ही कमांड में है। तो passwd के साथ में हमें यहाँ पे यूजर का नेम पास
करना होता है। ठीक है, नाउ विद द नेक्स्ट कमांड, अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे नया यूजर ऐड किया है, उसी तरीके से अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग यूजर को डिलीट करना हो, तो उसके लिए जो हमारे पास में कमांड अवेलेबल होती है दैट इज यूजर डेल। और इस यूजर डेल के साथ में हमें यहाँ पे पास करना पड़ता है उस यूजर का नाम जिससे हम डिलीट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं AV123 लिख के जो अभी यूजर मैंने क्रिएट किया है, अभी एंटर प्रेस करूंगी, तो ये जो अकाउंट है मेरा, जो यूजर है, वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि ये किसी ग्रुप का पार्ट है। तो जब आप ऑलरेडी किसी एक प्रोसेस पे कुछ वर्किंग कर रहे होते हैं, विंडोज में भी हमारे पास में ऐसा होता है कि हम यहाँ पे कुछ कट पेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हमने डॉक्यूमेंट का वर्ड ओपन कर रखा है और फिर उसको कॉपी पेस्ट करने का ट्राई करते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को एक फोल्डर से दूसरी फोल्डर में, तो हमारे पास में एरर आता है, एक नोटिफिकेशन बॉक्स आता है कि ऑलरेडी कोई दूसरा प्रोसेस इसको काम में ले रहा है, तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो दैट इज द सेम प्रॉब्लम हियर। ये यहाँ पे हमारे पास में एक ग्रुप का पार्ट है, तो यहाँ पे जब तक वो ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है तब तक आप इस यूजर को डिलीट नहीं करवा पाओगे। बाकी किसी भी यूजर को डिलीट करना है तो उसके लिए हमें इसी कमांड को काम में लेना पड़ता है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमें ग्रुप को ही डिलीट करना है, तो यहाँ पे ग्रुप डेल नाम की हमारे पास में कमांड होती है और उसके साथ हमें पास करना होता है इस ग्रुप का नाम जो हम डिलीट करवाना चाहते हैं। तो देखिए सक्सेसफुली जो हमारा ग्रुप है वो डिलीट हो चुका है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे यूजर वाली कमांड फायर करते हैं, तो अब यहाँ पे क्योंकि ग्रुप हमने डिलीट किया है, तो ग्रुप के साथ साथ में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब कुछ डिलीट हो जाएंगी। जितने भी यूजर्स आपने उसके अंदर ऐड किए हैं वो सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे यूजर हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये एरर हमारे पास में आई है। So that is how you can delete a user as well as you can delete a group. So that was all about हमारी रूट की जितनी भी कमांड्स थी वो सारी कमांड्स ओवर हो चुकी हैं। इतनी ही थी रूट यूजर की कमांड्स। अब यहाँ पे अगर इस रूट यूजर के अकाउंट से आपको बाहर आना है वापस अपने ओरिजिनल अकाउंट के अंदर, तो सिंपली हम यहाँ पे एग्जिट टाइप कर सकते हैं। हम आ जाएंगे यहाँ पे अपने अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे क्लियर। अब फिर से मान लीजिए अगर आपको रूट अकाउंट के अंदर जाना है तो आप फिर से sudo -s टाइप कर सकते हो और जो कमांड्स मैंने आपको बताई आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे रूट यूजर की परमिशन के बाद जो लास्ट सेट ऑफ कमांड्स हमारे पास में बाकी है वो है बेसिकली मैसेज से रिलेटेड। देखिए कभी भी यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें कोई मैसेज अगर ट्रांसफर करना है किसी एक पर्टिकुलर यूजर को, ठीक है, जैसे सपोज हम सब एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है और मुझे किसी एक को टारगेट करके एक को मैसेज सेंड करना है, लाइक सपोज इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम और मुझे प्रॉब्लम आती है तो सबको थोड़ी ही मैसेज करते हैं, हम एक इंडिविजुअल को मैसेज करते हैं, मीट मी इन 10 मिनट्स, कुछ प्रॉब्लम है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर यहाँ पे हमें मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना है यानी कि सबको मैसेज सेंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास में वॉल नाम की एक कमांड अवेलेबल होती है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल यूजर को मैसेज भेजना है जो हमारे नेटवर्क के अंदर करंटली लॉग्ड इन है, तो उसके लिए हमें राइट कमांड को काम में लेना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वॉल कमांड का एग्जाम्पल देख रहे हैं। वॉल के बाद डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम जो भी मैसेज सेंड करना चाहते हैं, ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, वो हमें कोट्स के अंदर स्पेसिफाई करना होता है। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो होगा क्या, जितने भी यूजर्स नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है उन सबका काम बीच में इंटरप्ट हो जाएगा और उनकी स्क्रीन पर ये हेलो मैसेज डिस्प्ले होने लगेगा। अब करंटली यहाँ पे मैं इकलौती यूजर हूँ, एज सच कोई नेटवर्क तो है नहीं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का इंटरप्शन आपको एज सच फील नहीं होगा। लेकिन कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है और आपकी स्क्रीन पर आपको ये मैसेज दिखता अगर हम किसी नेटवर्क का पार्ट होते तो यहाँ पे किसी भी तरीके के मैसेज को अगर आपको ब्रॉडकास्ट करवाना है तो उसके लिए वॉल कमांड आपको काम में लेनी है, स्पेस और डबल कोट्स के अंदर आएगा हमारा मैसेज। देखिए यहाँ पे ब्रॉडकास्ट के लिए तो जैसे मैंने कहा वॉल कमांड है हमारे पास में, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मुझे किसी एक इंडिविजुअल को मैसेज भेजना हो तो मुझे सबको मैसेज नहीं सेंड करना। कंपनी में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सबको थोड़ी मैसेज सेंड करना होता है, किसी एक को करना हो तो सिंपली हमें यहाँ पे लिखना होता है राइट। राइट के बाद हमें यहाँ पे लिखना होता है उस यूजर का नाम जिसको हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एज सच अभी कोई नेटवर्क हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, तो मेरे अलावा कोई और दूसरा यूजर यहाँ पे कनेक्टेड ही नहीं है।
तो इस कमांड के अंदर हमारे पास में एरर आती है। लेकिन मान लीजिए अगर कभी कॉलेज वगैरह ओपन हो जाता है मे बी इन नेक्स्ट मंथ, तो आप इन कमांड्स को लैब के अंदर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक ही सर्वर से आप सब लोग कनेक्टेड होंगे, आपके सबके सिस्टम कनेक्टेड होंगे। तो वॉल और राइट जो कमांड है वो वहाँ पे बहुत सही तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे अगर किसी इंडिविजुअल यूजर को, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे यूजर क्रिएट किया था AV123, मुझे उसको मैसेज सेंड करना है, तो सिंपल राइट लिखेंगे फॉलोड बाय यूजर का नाम। अब जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो होगा क्या, जैसे हम कैट कमांड को काम में लेते थे तो हमारे पास में एक ब्लैंक स्पेस आ जाती थी और कर्सर ब्लिंक कर रहा होता था, वो हमसे इनपुट मांग रहा होता था। तो दैट इज द सेम थिंग जो यहाँ पे काम करेगा, ये हमसे इनपुट मांगेगा, मतलब जो भी मैसेज हम टाइप करना चाहते हैं। अब जैसे ही हमारा मैसेज पूरा टाइप हो जाए, उसके बाद हमें यहाँ पे Ctrl+C प्रेस करना है, ताकि जो मैसेज है वो पर्टिकुलर यूजर को सेंड हो जाए। तो अब यहाँ पे एज सच कोई यूजर है ही नहीं, तो ये कमांड जो है वो हमारी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगी। नॉट लॉग्ड इन का मैसेज आ रहा है, क्योंकि एट अ टाइम यहाँ पे एक यूजर अवेलेबल है। तो आप मल्टीपल यूजर को क्रिएट कर लेना, लॉग इन कर लेना, और फिर ये राइट वाला पार्ट आप चाहो तो एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। यहाँ पे करंटली एक ही यूजर है, यानी कि मैं, तो यहाँ पे इस तरीके का हमारे पास में एरर आ रहा है। लेकिन यूजुअली जब मल्टीपल यूजर्स होंगे तो ये हमसे एक प्रॉम्प्ट की तरह हमसे इनपुट मांगता है, जैसे बिल्कुल वैसे ही वेट करेगा कि हम कुछ मैसेज टाइप करें। जब मैसेज खत्म हो जाए तो Ctrl+C प्रेस करके आपको बाहर आ जाना है, तो पर्टिकुलर यूजर के पास में मैसेज पहुंच जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, और जो ये वॉल और राइट कमांड होती है ना, क्योंकि ये मैसेज है, और मैसेज ऐसा तो नहीं है कि वेट करता रहेगा, अच्छा पहले अपना काम खत्म कर लो उसके बाद हम आपके पास में आएंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे वॉल और राइट की प्रॉब्लम होती है कि हम जो भी काम कर रहे होंगे ना, उस काम को ये बीच में इंटरप्ट कर देगा और मैसेज जो है वो डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो कभी कभी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन अगर हम कोई परफॉर्म कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारी वर्किंग को, हमारे टास्क को इंटरप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या सकता है कि हम इन परमिशंस को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। मतलब कि अभी मुझे किसी भी तरीके के मैसेज रिसीव नहीं करने हैं, तो यहाँ पे मैसेज रिसीव या एक्सेप्ट करने के लिए जो उसकी परमिशंस है उसे सेट करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे MESG कमांड होती है। जो MESG कमांड है, बाय डिफॉल्ट अगर मैं सिर्फ ये लिखूंगी और इसको रन करूंगी, तो देखिए करंटली यहाँ पे हमें बता रहा है इज वाई का मतलब ये है कि करंटली मेरी मैसेज को एक्सेप्ट करने का जो प्रोसेस है वो ऑन है, तो कोई भी मुझे कभी भी किसी भी टाइम पे मैसेज कर सकता है, आई एम फुली अवेलेबल। लेकिन अगर मुझे इस परमिशन को डिसेबल करना है, यानी कि मुझे करंटली कोई मैसेज एक्सेप्ट नहीं करना, बेसिकली डू नॉट डिस्टर्ब वाला पार्ट अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे MESG के साथ में n एज अ पैरामीटर काम में लेना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हमारी जो परमिशन है वो n यानी कि नो सेट हो गई है। अब कोई भी स्पेसिफिकली अगर हमें मैसेज सेंड करेगा तो वो अपने साइड से तो सेंड कर देगा, लेकिन हमारी स्क्रीन पर हमारा कोई भी टास्क बीच में इंटरप्ट नहीं होगा। सिमिलरली अगर हमें वापस से परमिशन को इनेबल करना है, तो हम MESG स्पेस Y लिख सकते हैं, तो परमिशन जो है वो वापस से इनेबल हो जाएगी, हम फिर से अवेलेबल है मैसेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये दोनों कमांड्स है मैसेजेस को सेंड करने के लिए, चाहे वो मल्टीपल यूजर्स हो या फिर इंडिविजुअल यूजर्स हो, और ये है उन मैसेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए परमिशंस को सेट करने का तरीका। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कमांड्स। हमारी सारी कमांड्स जो है वो आज ओवर हो गई है, इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है?